कक्षा 11वीं कृषि वालों के लिए अध्याय 10 से प्रश्नावली 10.8 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है a, g, b का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखना बुक में लिखा हुआ है a, g, b का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने इसके पहले 10वीं में पढ़ा है मध्यानुपात, उससे लेके चलेंगे। तो a बट्टे g बराबर g बट्टे b, g का गुना g से तो g का स्क्वायर बराबर a गुणित b, तो g बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ a इंटू बी। g बराबर रूट ऑफ क्या हो जाएगा a इंटू बी। अब देखो यहां पर मैं प्रश्न बताता हूं एक, ठीक प्रश्न दिया हुआ है तुम्हारे पास कि ये सवाल दिया हुआ है 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहां पर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a बराबर मिल गया 4 और b बराबर कितना मिल गया 16। सूत्र लगाएंगे g बराबर, ये वाला सूत्र है तुम्हारे पास, g बराबर रूट ऑफ a इंटू बी। तो g बराबर रूट ऑफ a की जगह 4 गुणित 16, तो g बराबर 4 या 16 चौक कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 64। तो g बराबर कितना निकल गया 8। मतलब इस श्रेणी का गुणोत्तर माध्य कितना निकल गया 8। अब इसको चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे 4, 8, 16, तो 8 बट्टे 4 कर रहे हैं, तो 4 दूनी 8, या 16 बट्टे 8 कर रहे हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हमारा सवाल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो ये सूत्र से ज्ञात करेंगे प्रश्नवाली 10.8 के लिए। इसी में अगला सवाल, एक सवाल ये भी मिल सकता है, जैसे सवाल दिया तुम्हारे पास, ये सवाल दिया है 1/9 और 9 के बीच, 1/9 और 9 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न इसी में 1/9 और 9 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य लिखा है। ठीक है, तो 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 1/9 और 9 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमको यहां लिखना पड़ेगा, सवाल करते हैं। तो माना 3 गुणोत्तर माध्य ये हो जाएगा G1, G2 और G3। ये 3 गुणोत्तर माध्य कौन कौन हुए G1, G2, G3। तो 1/9 G1, G2, G3 और यहां पर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगेगा Tn बराबर, सूत्र क्या लगेगा Tn बराबर a r के घात n-1। Tn बराबर a r के घात n-1। तो यहां पर देखो Tn बराबर तुमको कितना मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, कितना मिला 5। Tn बराबर कितना मिल जाएगा 9 और a बराबर तुमको क्या मिल जाएगा 1/9। ध्यान देना, देख लो यहाँ पर 3 बोल रहा है और 2 पद दिए हुए हैं, तो n की जगह तुमको कितना मिल जाएगा टोटल 5। कितना मिलेगा 5। सूत्र में मान रख देते हैं T5 इक्वल टू, T5 छोड़ो, Tn का मान रख दो सीधा 9 और यहां हो जाएगा 1/9 गुणित r के घात 5 ऋण 1। तो 9 इसको इधर ला लो, तो 9 गुणित 9 और r के घात कितना बच गया 4। 9 गुणित 9 r के घात कितना हो गया 4। तो 9 निया 81 बराबर r के घात 4। तो 81 किसका हुआ 3 के घात 4 बराबर r के घात 4। ये और ये कट गए दोनों, तो r बराबर तुमको कितना मिल जाएगा, r बराबर कितना निकल गया 3। r कितना निकला 3, तो 3 क्या निकल गया पदांतर, क्या निकल गया पदांतर। अब हम G1 ज्ञात कर लेते हैं। तो G1 क्या होगा a r के घात, ये a इंटू r, याद रखना ये दूसरा पद है तो एक घात कम। तो G1 बराबर 1/9 गुणित 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो G1 बराबर कितना निकल गया 1/3। ठीक है, G1 बराबर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार G2 बराबर a r के घात 2
तो 1/9 गुणित 3 का वर्ग, तो 1/9 गुणित 3 किया 9, ये दोनों कट गए, तो G2 बराबर कितना निकल गया 1। इसी प्रकार G3, तो G3 बराबर 1 r के घात 2 G4 है ना, G1 G2 तो 4 में आ जाती हो जाएगा G r के घात 3, तो G3 बराबर 1/9 गुणित 3 का त्रिघात, तो G3 बराबर 1/9 गुणित 27, ये कट गया 9 एकम 9, 9 किया 27, तो बराबर कितना निकल गया 3। तो हमारे पास 3 पद कौन कौन से हुए, एक तो मिला 1/3, दूसरा क्या मिला 1, और तीसरा क्या मिला ये 3। तो इस तरीके से तुम्हारे पास कितने पद आ गए, 3 पद, किसके किसके बीच 1/9 और 9 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये 3 गुणोत्तर माध्य, और ये सवाल खाली क्या ज्ञात करना था, गुणोत्तर माध्य। ठीक, तो ये किसके लिए होगा, प्रश्नवाली 10.8 के लिए। इस वीडियो से दोनों प्रश्नवाली के सवालों को हल करना।